अमेरिका में व्हाइट हाउस के करीब 2 नेशनल गार्ड्स को गोली मार दी गई। जख्मी नेशनल गार्ड्स अस्पताल मुंतकिल, हालत नाजुक। फायरिंग करने वाले मुश्तबा शख्स भी गिरफ्तार। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं कि फायरिंग करने वाला मुश्तबा शख्स भी शदीद जख्मी है। मुलजिम को भारी कीमत चुकानी होगी। मैं और मेरा सदारती अमला अजीम अफवाज के साथ खड़ा है। अमेरिकी सदर का वाशिंगटन डीसी में 500 इजाफी दस्ते तैनात करने का हुक्म। नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं कि हमलावर क्या चाहते थे अभी कुछ नहीं कह सकते। फायरिंग के बाद व्हाइट हाउस को लॉकडाउन कर दिया गया। वाशिंगटन के रोनाल्ड रीगन एयरपोर्ट पर ऑपरेशन मुअत्तल रहने के बाद बहाल कर दिया गया। गवर्नर वेस्ट वर्जीनिया ने पहले एक्स पर एहलकारों की हलाकत की खबर दी थी। बानी पीटीआई अकेला ही नहीं, उसको लाने वाले भी मुजरिम है। बानी को नाले वालों को भी हिसाब देना होगा। दूसरों को चोर डाकू कहने वाले खुद डाके मारने में सबसे आगे निकले। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू कहा। बानी ने मुल्क की जो हालत की पूरी कौम भुगत रही है, हमारे जाने के बाद मुल्क का सत्यानाश कर दिया गया। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में मुल्क में सिर्फ तबाही आई। पीटीआई ने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया था। हम कई फैसले खुद आज़ादाना नहीं कर सकते। बहुत सारे फैसले गैरों के हाथ में हैं। गैरों के हाथ में फैसले हमने नहीं, उन्होंने दिए। अब ये फिक्र लाहक होती है कि IMF फैसला करने देगा या नहीं। मैंने जान छुड़ाई थी, पीटीआई फिर IMF को ले आई। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली को मुबारकबाद कहा। ये कैसा बाइकआउट था। अयूब खान की बहू खुद इलेक्शन लड़ रही थी। बाइकआउट करने वाले खुद इलेक्शन में हिस्सा लेकर हार गए। नफरत, झूठ, गालम गलोच की सियासत को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। अवाम ने कारकर्दगी की बुनियाद पर हमें वोट दिया है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ अच्छा और प्यार करने वाला भाई है। पाकिस्तान और बहरीन का दिफाई इक्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। मजबूत और तारीखी शराकत दारी पर गुफ्तगू। दो तरफ़ा ताल्लुकात में हौसला अफजा रफ्तार का जायज़ा। दोनों रहनुमाओं का दरीना दिफाई शराकत दारी की अहमियत का यादा। तकनीकी तरबियत, लॉजिस्टिक, अफरादी कुव्वत, दिफाई पैदावार में ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तफाक। बहरीन के बादशाह ने वज़ीर आज़म को ऑर्डर ऑफ बहरीन पेश किया। शहबाज शरीफ के बहरीन के वलीअहद शहज़ादा सलमान बिन हमद से मुलाकात। दो तरफ़ा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। तरबियत, साइबर सिक्योरिटी, दिफाई पैदावार के शोबों में ताउन को मज़ीद वसअत देने पर इत्तफाक। स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी सिक्योरिटी ताल्लुकात को मज़ीद बुलंद करने पर भी इत्तफाक। बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत करने के लिए पाकिस्तान के अज़म का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि दो तरफ़ा तिजारत को $1 अरब तक ले जाया जाएगा। हदफ का हुसूल पाकिस्तान GCC फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। बहरीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में मौक़े तलाश करने की दावत। वज़ीर आज़म की मनामा में कसरुल क़ज़ीबिया आमद। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एयरपोर्ट में भी वज़ीर आज़म का शायान शान इस्तक़बाल। बहरीन के वलीअहद शहज़ादा सलमान बिन अब्दुल खलीफा, बहरीनी नायब वज़ीर आज़म और दीगर ने वेलकम किया। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वाले खुद खत्म हो गए। 3 दफ़ा साजिश करके नवाज शरीफ को निकाला गया। साजिशें करने वाले तारीख की किताब में बंद हो गए हैं। नहीं जानते साजिशें करने वाले आज तारीख के किस कूड़ेदान में पड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मुखालिफिन पर बरस पड़ी। कहती हैं कि मौरूसी सियासत का ताना देने वालों के अहल खाना इलेक्शन में खड़े थे। अपनी बीवी, भाई, रिश्तेदारों को खड़ा किया गया। खुशी इस बात की है कि उनकी मुनाफिकत आया हो गई। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील किया गया। हमें वरासत में बदतमीज़ी, इंतकाम लेना नहीं सिखाया गया। हमें वरासत में अवाम की खिदमत करना सिखाया गया। नवाज शरीफ की तरक्याती काम निकाल दें तो पीछे खंडरात बचते हैं। गुज़िश्ता हुकूमत के 4 साल में हर किस्म की तबाही लाई गई। इक़्तिदार संभाला तो मुल्क के डिफ़ाल्ट की बातें की जा रही थी। आज महंगाई 40 से 4% पर आ गई। बयानिए की सियासत पिट चुकी है। कितनी देर झूठ बोला जा सकता है। अवाम नारे और अमली इक़दामात में फ़र्क जान गए हैं। फील्ड मार्शल मुल्क दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए पुरअज़म मुल्क की सरहदी सालमियत और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। हमारी क़ुव्वत कौमी इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ से जुड़ी है।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब, कहा कि इलाकाई सूरत हाल तेजी से बदल रही है। बैरूनी हिमायती याफ्ता दहशतगर्दी और मालूमाती जंग समेत पेचीदा चैलेंजेस हैं। पाक फौज पेशा वराना सलाहियत के साथ कौमी सलामती के लिए पुरअज़म है। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान की कारकर्दगी से मुल्क का वक़ार बुलंद हुआ। पाकिस्तान दुनिया में अपना बेहतरीन मुकाम हासिल कर रहा है और करता रहेगा। कौम की असल ताकत कौमी वहादत में है। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात, खित्ते की बदलती सूरत हाल और जियो पोलिटिकल चैलेंजेस पर तबादला ख्याल, बैरूनी मुआवनत याफ्ता दहशतगर्दी और हाइब्रिड खतरात पर गुफ्तगू की गई। फील्ड मार्शल ने खित्ते की सूरत हाल और सरहद पार दहशतगर्दी से आगाह किया। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात तारीखी बुलंदियों पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी मुशीर कौमी सलामती अली लारिजानी की मुलाकात, दो तरफा ताउन, इलाकाई और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात मजबूत बनाने पर जोर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पुरअज़म है। ईरान से इंसदादे दहशतगर्दी ताउन बढ़ाना नागुज़ीर है। इसराइल से जंग में पाकिस्तान की जिम्मेदाराना हिमायत मायनी खेज है। हम यकीन रखते हैं पाकिस्तान हमारा दोस्त और बरादर मुल्क है। ईरानी मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर अली लारिजानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि ईरान पाक अफगान कशीदगी में कमी के लिए किसी भी किरदार की अदायगी को तैयार है। पाकिस्तान और ईरान में इंटेलिजेंस शेयरिंग ताउन का हिस्सा है। पाक ईरान ताल्लुकात को इंसदादे दहशतगर्दी के हवाले से भी मजीद आगे बढ़ाना चाहते हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ मुश्तरका मैकेनिज्म कायम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान और ईरान सरहदी इलाकों में अमन चाहते हैं। अमेरिका से मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान के किरदार का खैर मकदम करेंगे। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में जनरल सारिश शमशाद मिर्जा के एजाज़ में अलविदाई तकरीब, साबिक चेयरमैन, जॉइंट चीफ और सीनियर अफसरान की शिरकत। जनरल सारिश शमशाद मिर्जा की 40 साल अस्करी खिदमात पर खिराज तहसीन। जनरल सारिश शमशाद मिर्जा का फ़राइज़ एहसन अंदाज में अदा करने पर इजहार तशक्कुर। मादरे वतन के दिफा में मुसल्लह अफ़वाज की कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश। मुसल्लह अफ़वाज के शहदा और उनके ख़ानदानों को सलाम अक़ीदत। जनरल सारिश शमशाद मिर्जा ने कहा है कि मौजूदा जियो स्ट्रेटेजिक हालात में मजबूत दिफा कौमी सलामती का बुनियादी सुतून है। मुल्क व कौम का दिफा नाक़ाबिल तस्ख़ीर है। अफ़वाज पाकिस्तान मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए तैयार है। जनरल सारिश शमशाद मिर्जा के एजाज़ में स्मार्ट राइज सीरीज़ गार्ड ऑफ ऑनर पेश। अमन दुश्मनों का भरपूर वार, रंगों में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, 3 पुलिस एहलकार शहीद, मैयतें DHQ अस्पताल मुंतकिल। DPO का कहना है कि चेक पोस्ट पुलिस ने दहशतगर्दों का जवामर्दी से मुकाबला किया। दहशतगर्दों के नुकसानात के मुतालिक बताना कबल इस वक्त होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस चेक पोस्ट पर हमले की शदीद मज़म्मत, जाए वक़ुआ पर फौरी इजाफी नफरी भेजने की हिदायत। IG पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब सोहेल अफरीदी ने कहा है कि दहशतगर्दों का कोई मज़हब नहीं, बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। वक्त की मलकियत किसी के पास नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बानी PTI की वाशिंगटन अरीना 1 में तकरीर पर सख्त रद्द-ए-अमल। बानी PTI को जेल के लाउड स्पीकर पर अपनी खुद की तकरीर सुनने का मशवरा। एक्स पर अपने बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जेल में बानी PTI का खाना बाहर से आता है। 5 स्टार होटल में वो खाना दस्तयाब नहीं है। बानी PTI के पास TV भी है, मर्जी के चैनल देखते हैं। बानी के पास वर्जिश की मशीनें भी मौजूद हैं। बानी PTI को डबल बेड और मखमली बिस्तर मुयस्सर है। हम तो ठंडे फर्श पर सोते थे, खाना जेल का था, जेल के 2 कंबल थे। जनवरी के महीने में गर्म पानी नहीं था। सुपरिटेंडेंट जेल असद बड़ाइच ने खुद गीजर उतरवाया था। कुछ लोग अवाम को भेड़ बकरियां समझते हैं। वो चाहते हैं पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया न हो। 26वीं तरमीम के जरिए अदालतों को मफलूज किया गया। रही सही कसर 27वीं तरमीम ने निकाल दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी का तकरीब से खिताब, कहा
बानी पीटीआई हकीकी आज़ादी की जदोजहद कर रहे हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि हम आईनो कानून के दायरे से बाहर निकलें। ऐसा नहीं हो सकता। बानी का ख़ानदान अज़ियतें बर्दाश्त करे और हम घर बैठें। जब तक बानी से मुलाकात नहीं कराई जाती, हर जुमेरात को डेला जेल जाऊँगा। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी का 7 दिसंबर को पेशावर में जलसा करने का ऐलान। पाकिस्तान और सऊदी अरब की मुश्तरका फौजी मशकें अल-बतार 2 इख्तिताम पज़ीर। मशकें 18 से 26 नवंबर तक जारी रहीं। पाकिस्तान आर्मी के SSG और सऊदी फौज के दस्तों ने हिस्सा लिया। मशकों की इख्तितामी तकरीब तबूक सऊदी अरब में मुनक़्क़द हुई। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के जनरल ऑफिसर कमांडिंग की बतौर मेहमान खुसूसी हरकत। सऊदी अरब के सीनियर फौजी हुकाम भी इख्तितामी तकरीब में मौजूद थे। मशकों का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन में मुश्तरका महारत को बढ़ाना था। दोनों बरादर ममालिक की अफवाज ने पेशावराना महारत, अमली सलाहियत और हम आहंगी के आला मेयार का मुजाहरा किया। ISPR सादिकाबाद में मोटरसाइकिल छीनने की वारदात के दौरान डाकुओं की फायरिंग, 2 कमसिन बच्चे जम हक। बच्चों की उम्र 8 से 10 साल के दरमियान है। अहले इलाका ने डाकुओं का ताक़ुब किया। डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग की और अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। पुलिस जराए हांगकांग के जिला ताइपू की रिहायशी इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। खौफनाक आतिशज़दगी में हलाकतों की तादाद 36 हो गई। 700 से ज़ायद एहलकारों ने कई घंटे बाद आग पर काबू पाया। 31 मंजिला मुतासरा इमारत में तकरीबन 2000 रिहायशी यूनिट्स हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग का हलाकतों पर इज़हार अफसोस। इसराइल ने 15 फ़लस्तीनी कैदियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। गजा वजारत सेहत की तस्दीक से सेहूनी फोर्सेस की तरफ से जंगबंदी की खिलाफवर्जियाँ जारी हैं। गजा में मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद मलबे से भी 6 लाशें निकाली गई हैं। मगरबी किनारे में फौजी ऑपरेशन, दाखिली और खारजी रास्ते बंद हैं। इसराइल ने मजीद 45 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया।